चलो ये अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रहता है एक एटम में वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो आता है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सिंपल सा चीज है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। इसने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रह सकते। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसका सेम स्पिन नहीं हो सकता। उसको और डिफरेंट डिफरेंट तरीका है देखने का। जैसे नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। मतलब चारों के चारे क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है इनसाइड वन सिंगल एटम। एक एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है, सेम ऑर्बिटल के भी है, तो भी उनका एन सेम रहेगा, सेम ऑर्बिट में है। सेम सबशेल में है तो उनका एल भी सेम रहेगा। सेम ऑर्बिटल में है तो उनका एम भी सेम रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन उनका स्पिन सेम होगा क्या? नहीं। सेम ऑर्बिटल में हमेशा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तो स्पिन नंबर जो रहेगा ये डिफरेंट रहेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर हो, चारों क्वांटम नंबर सेम हो। एनएलएम सेम हो सकते हैं, एस तो डिफरेंट होगा ही होगा। अगर एस सेम है तो बाकी एनएलएम में से कोई एक डिफरेंट होगा। समझ में आया? तो इससे क्या पता चलता है, एक ऑर्बिटल में हमेशा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ही आता है। कभी भी एक ऑर्बिटल में दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा। इससे क्या होगा, एन एल एम और एस चारों इक्वल हो जाएंगे, जो कि पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल गलत बताता है। आए समझ में? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। एक ऑर्बिटल में हमेशा ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिख लो इसको।